इतना पढ़ाया लिखाया संस्कारवान बना दिया। 2 बेटे, दोनों विदेश में रहने लग गए। इधर एक दिन दोनों बेटे आकर कहे, पिताजी ये जमीन बेच दो, इसकी क्या आवश्यकता आपको, हम आपको हमारे संग ले जाएंगे। पूरे गांव में ढिंढोरा लगा दिया कि आज मेरे बेटे मुझे विदेश ले जा रहे हैं, विदेश ले जा रहे हैं। जमीन बेच दी, मकान था कि इसका क्या करेंगे, हम तो रहेंगे नहीं, इस मकान को भी बेच देते हैं। मकान को भी बेच दिया साहब। अब मकान बेचे, तैयारी कर प्लेटफॉर्म पर गए। दोनों बेटे कहते, पिताजी आप यहाँ बैठो, हम टिकट कटवा के आते हैं। कहा कि ठीक है, कटवा लीजिए। सुबह की 6 बज गई, शाम की 6 बजे से बैठे थे सुबह की, तो रात की 6, शाम की 6 बजने आ गई। मां जावे केवे कि देखो मेरा लाला अंदर गया था टिकट कटवाने। अरे मेरा छोरा अंदर है। चपरासी कह के, नहीं माताराम क्या नाम है। जब दोनों का नाम चेक किया गया साहब, तो टिकट कटवा कर पहले ही निकल गए थे। दोनों माँ बाप बाहर बैठे बैठे गांव में जाकर कहते हैं कि मकान बेच दिया, घर बेच दिया, हम रहे तो कहाँ रहे। गांव वालों के मन में बड़ी दया थी। छोटी मोटी झोपड़ी बनाते हैं, उसमें दोनों माता पिता को रहने देते हैं, रहने लग जाते हैं। इतना करने के बाद भी उस माँ का मन नहीं मानता है। वो रोज स्टडी कॉल के पास जाती, पैसे सिक्का डालती हो, फोन लगाती कि लाला तू कैसा है, तूने भोजन किया कि नहीं किया, तेरी बड़ी याद आती है रे, तू कब आएगा मिलने। माँ अगले त्योहार पर जरूर आऊंगा। छोटे पर लगाती तो कहती बस 2 मिनट। 2 मिनट करते करते 20 साल बीत गए साहब, पर ना दोनों लाला माँ बाप से मिलने को नहीं आए। कितने 20 वर्ष बीत गए, ना तो 2 मिनट खत्म हुआ, ना अगला त्योहार खत्म हुआ। बड़ी चिंता में रहने लग गई माँ, बीमार सी होने लग गई। एक दिन पिता जाकर फोन लगाए कि तेरी माँ तुझे बड़ी याद करा करती है, बड़ी पुकारा करती है, एक बार आकर मिल तो लो रे। अरे हम ठीक करेंगे क्या, डॉक्टर ठीक करेंगे, हॉस्पिटल ले जाओ, अस्पताल ले जाओ। सही बात कहते हैं, आप माँ बाप को ठीक नहीं कर सकते, डॉक्टर ही सही करेगा, दवा ही सही करेगी। पर जिन माँ बाप के पास बेटा बेटी चला जाते हैं, 50% दुख ऐसे ही ठीक हो जाया करता है, ऐसे ही सही हो जाते हैं। आपने देखा होगा आज बेटियों के अंदर बदलाव है। बेटी सज धज कर विवाह की तैयारी होती है और सबसे बदला बदला बाप लगता है। पैरों में सही चप्पल नहीं होती है, सब रंग रंगीले कपड़े पहने हुए होते हैं, पिता छुप छुप कर बातें करता रहता है। ऐसा नहीं हो कि मैं बेटा बेटी के सामने जाऊं और कुछ मांग कर दे, उनके कर ना पाऊं। वो बेटा बेटी भी अंतिम संस्कार में नहीं आते हैं। बड़ी चिंता रही, दोनों की तस्वीर लेकर अपने सीने पर रखकर सोई हुई थी, दिन रात आंसू बहा रही थी। परमात्मा को क्या मंजूर था कि सोई हुई माँ के प्राण बखेर उड़ जाया करते हैं, प्राण निकल चल जाए। सवेरे पति सोचे कि रोज जल्दी उठने वाली आज उठी क्यों नहीं। 4 बजे उठकर झाड़ू बुवारा करना, पोछे पूजन करनी, आज घंटी की आवाज भी नहीं आई, आज शंख भी नहीं बजा, आज आरती भी नहीं उतरी। हो सका इसकी तबीयत खराब हो गई होगी। 8 की 9 बज गई, फिर भी नहीं उठी। पति ने सोचा कि इतनी लेट तक तो कभी सोती ही नहीं है, क्या कारण है, बीमार तो नहीं हो गई। जब कंबल खींचकर देखा, आंखें खुली थी साहब, दोनों हाथ तस्वीरों के ऊपर थे और प्राण पखेरु मां का उड़ गया था। दौड़ा दौड़ा स्टडी फोन बूथ के पास जाता, पैसे डालकर फोन लगाता है, क्या जाओ तेरी माँ तुझे बुला रही है। उधर से बड़ा बेटा कहता क्यों आए, अभी तो बहुत सारा काम पड़ा है। कि 20 वर्ष बीत गए, तुम्हारा काम खत्म नहीं हुआ, अब तो आ जाइए। अब तो तेरी माँ तुझे धरती पर लाने वाली भी चल बसी है, अब नहीं बची,
तुझे गोद में खिलाने वाली, तेरा टीका लगाने वाली, तेरी बाल संवारने वाली, तुझे रंग बिरंगे कपड़े पहनाने वाली, हाथ पकड़ उंगली पकड़ कर तुझे चलना सिखाने वाली इस दुनिया में नहीं रही है। आज की बहू, आज की बेटे बेटी माँ बाप से अलग रहते साहब, फिर भी वो माँ से बेटी बेटी देखती कि हमारा छोरो ठीक तो है। धड़ धड़ सीढ़ियां चढ़ी जावे साहब, माँ बाप की पूछे ही नहीं कि आप पेट में दुखी रो, क्यों माथो दुखी रो। कैसे पाओगे भक्ति, कैसे करोगे आपके जीवन को धन्य, जो माँ बाप को नहीं पूछते तो जमाने को क्या पूछेंगे। जो माँ बाप का नहीं हुआ, आपका और मेरा क्या होगा साहब, है? जो माँ बाप को कभी 2 समय का भोजन नहीं करवा सका, बताइए आपके मंगलमय कार्य में क्या साथ देगा, है? जो माँ बाप का बंटवारा कर लेता है, वो आपके अंदर आकर क्या आपको सहानुभूति दे सकता है। तड़प तड़प कर माँ के प्राण चले गए, माँ चली गई साहब, कोई पूछने वाला नहीं मिला। फोन लगाया, दोनों बेटे दोनों बहुएं पास में बैठी चर्चा करी, करे अगर हम दोनों जाएंगे तो काम बिगड़ेगा, क्या करेगा, छोटे तू चला जा। चर्चा करी, छोटा 3 दिन तक झोपड़ी में लाश लेकर पिता बैठा रहा। लाड़ साहब उतर के गए, अरे तू आया, तेरे बेटा बेटी ने, तेरा भाई ने। छोटे लाड़ साहब कहते हैं कि पिताजी, हमने दोनों ने चर्चा करी कि माँ गई तो मैं आया अंतिम संस्कार में, और जब आप जाओगे तो मेरा बड़ा भाई अंतिम संस्कार में आएगा। आप गए ना तो मैं आया अंतिम संस्कार में, और माँ गई तो मैं आया, और पिताजी आप जब चले जाओगे संसार को छोड़कर तो फिर कौन आएगा, मेरा बड़ा भाई आएगा। माँ बाप के अंतिम संस्कार में भी बंटवारा करने वाली ये दुनिया है। कौन है, माँ बाप को बांट रही है। पिता कहता है कि सुन, अग्नि साक्षी मानकर मेरी पत्नी को मैं यहाँ लेकर आया, तुमने मेरा खेत बेच दिया, मेरा घर बेच दिया, मेरा जो मान सम्मान था वो सब बेच दिया, अभी तक तू इतना है मेरा साहस, तू चला जा और तेरे बड़े भाई को भी कहना कि मेरे अंतिम संस्कार में आने की आवश्यकता नहीं। उस पिता ने अपनी पत्नी को ठेला गाड़ी पर सुलाया और अकेला ही शमशान जाकर अपनी पत्नी का अंतिम संस्कार करके आ गया। ऐसी औलाद है। अरे माँ बाप के चरण छूने की तो दूर की बात, मीठा बोलने की दूर की बात, तो अंतिम संस्कार में भी समय से नहीं आ रहे हैं, और फिर सुख ढूंढ रहे हैं। फिर सुख चाहिए, फिर संपदा चाहिए, फिर 4 व्हीलर गाड़ी चाहिए, ऐशो आराम की जिंदगी चाहिए। कभी अपने माँ बाप को 2 रोटी चोपड़ी में दे साहब और घड़ों भरी घी अंतिम संस्कार पे डाले। कभी अच्छी दाल रोटी उनको परोसता नहीं और वो घी भर के ले जाता, पित्तल की थाली में अग्नि लेकर चलता आगे आगे। क्यों भाई, 12 बीघा की गुवारी थी, मौसर करना पड़ेगा। अरे थारी 12 बीघा की गुवारी थारे पास रहा, तो रोटी मत चौपड़, पर प्रेम से तो बोल। और याद रखना, यदि आज आपने किया तो कल आपके साथ भी होगा, ये मेरी गारंटी है। माँ भगवती ने यदि मुझे जीवित रखा और आपसे अगली बार मुलाकात यदि मेरी हुई तो मैं प्रमाणित करके जाता हूं कि आपके संग भी ऐसा ही होगा। जो अपने माँ बाप के साथ ऐसा करता है, जो अपने माँ बाप को दुख देता है, उनके संग ही ऐसा होगा। कभी सुख नहीं पा सकते।